बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुक समदेसी तड़का में खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं गर्मियों की सौगात अरवी के पत्ते। अरवी के पत्तों को हम साफ़ कर लेंगे। इसकी जो ये रगें हैं मोटी मोटी, इनको हम काट के एक साइड पे करें ताकि हमें आसानी रहे इसको फोल्ड करने में। सारे ही पत्तों को हमने ऐसे साफ़ कर लेना है और उसको हमने साफ़ करके एक साइड पे रख देना है। और रेसिपी की तरफ चलते हैं। मेथी हमने 1 चम्मच, पिसी लाल मिर्च भी हमने 1 बड़ा चम्मच लिया है, इमली का पल्प लिया है हमने 2 चम्मच, ज़ीरा लिया है हमने 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका, बेसन हमने लिया है 2 कप। 1 बाउल लेंगे। अब हम इसमें छलनी से बेसन को छान लेंगे और इसमें सारे मसाले शामिल कर देंगे। अरवी के पत्ते सिर्फ गर्मियों में ही आते हैं और ये गर्मियों के ख़ास सौगात हैं, तो हर घर में ये लाजमी बनते हैं। और जिनके नहीं बनते हैं तो लाजमी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। बेसन को हम घोल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। बेसन को घोलते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पानी हमने इकट्ठे नहीं डालना है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको हाथ से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप चाहें तो चम्मच या एक बीटर भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से सही लगता है तो इसलिए मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, इसको अच्छे से मिक्स करते जाएं। वीडियो हमारी पूरी देखिएगा और बग़ैर स्किप किए देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे बनते हैं। बहुत आसान और इजी तरीका है, लेकिन वीडियो अगर हम पूरी से देख लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने इसमें क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल की है। तो आप इसको आखिर तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब हम लेंगे अरवी के पत्ते और उसको हम एक बड़ी प्लेट, थाली या ट्रे में फैला लेंगे और हाथ की मदद से हम इसको बेसन को ऐसे फैलाते जाएंगे। इस पर थोड़ा मोटा मोटा कोट करना है। मोटा इतना नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हो जाए कि बाहर निकलना शुरू हो जाए फोल्ड करते हुए, और ना बहुत पतला करना है। तकरीबन दरमियाना सा हमने इसको थिक करना है। तो हमारे यहाँ पे जो थाली है वो छोटी रह गई है, इसलिए हम इसको दूसरी ट्रे में एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये हमारे जो अरवी का पत्ता है इसमें पूरा आ जाए और इस पर आसानी से बेसन का लेप हो जाए। अरवी के पत्ते के ऊपर हम इसको अच्छी तरह से लेप करेंगे और इसको सारा बेसन से कवर करके तो हम इसके ऊपर फिर दूसरा पत्ता भी रखेंगे। दूसरा पत्ता हम इसलिए रखेंगे क्योंकि ये बहुत नरम होते हैं, तो ये अच्छे से हैंडल नहीं हो पाते, इसलिए हम इसके ऊपर एक और पत्ता रखेंगे और उसको भी हम ऐसे ही कवर करेंगे बेसन के साथ। और इसको हम फोल्ड करेंगे। तो जैसे हम फोल्ड करेंगे इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा और आप भी ऐसे ही इसको फोल्ड कीजिएगा। इसके किनारे अंदर की तरफ फोल्ड करके तो इसको हम लपेटते चले जाएंगे। जिसको ऐसे हमने किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करना है ताकि बेसन जो हमने इसमें भरा है वो बाहर ना निकले। इसके ऊपर हम थोड़ा सा बेसन लगाएंगे ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए और इसको हम ऐसे टाइट हाथ से इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखें, ऐसे हमने इसको फोल्ड करना है और जितना अच्छे इसका ये फोल्ड होगा इतने अच्छे हमारे अरवी के पत्ते ये बनेंगे। और अब बकाया अरवी के पत्तों को हमें ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अरवी के पत्ते हमारे तैयार हो गए हैं सब के सब। अब हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे। हमने एक ऐसे छलनी लेनी है सुराखों वाली और उसके अंदर हम इसको लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक साफ़ कपड़ा ताकि भाप बाहर ना आए, और जो बकाया है वो हम इसके ऊपर रख देंगे ताकि जो ये हमने अरवी के पत्ते बनाए हैं वो सबके सब इकट्ठे ही बॉईल हो जाएं। भाप में हमने बॉईल नहीं करना है, हमने स्टीम करना है। स्टीम हो जाए कि अच्छे से अब हम इसको बहुत अच्छी तरह कवर कर लेंगे ताकि जो इसकी स्टीम है वो बाहर ना निकले। एक बड़े पतीले में हमने पानी बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया था। इतने हमने ये पत्ते वगैरह बनाए हैं तो इसमें बॉईल आ गया। अब इसके अंदर भाप बननी शुरू हो गई थी, तो इसके ऊपर हमने इसको स्ट्रेनर को रख देना है और जो चूल्हे की आंच है वो हमने मीडियम रखनी है कि पानी बॉयल होता रहे। और जो पतीले के ढक्कन है वो हम इसके ऊपर रख देंगे। 20 से 25 मिनट में हमारे अरवी के पत्ते स्टीम हो गए हैं। अब हम इसको खोल के देखेंगे
तो ये बहुत अच्छे से, ये देखिए स्टीम हो गए, भाप निकल रही है, आपको नज़र आ रही होगी इसकी। इसको हम उठाएंगे और सारे एक डिश में निकाल लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो फिर इसको हम कट कर लेंगे छुरी की मदद से। इसको हम ऐसे काट के इसके पीसेस बना लेंगे। पीस आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े कर सकते हैं। सारे अरवी के पत्तों को हम ऐसे ही काट के रख लेंगे। अरवी के पत्ते बहुत गर्म हैं तो हम इसको थोड़ा एहतियात से काटेंगे। ऐसे कटिंग करके हमने इनको साइड पे रखते जाना है। और एक कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है यहाँ पे। अब जैसे ही ये गरम होगा तो इसके अंदर हम अरवी के पत्ते डाल देंगे फ्राई करने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। अरवी के पत्ते हम इसमें सारे इसके पीसेस डाल देंगे और उसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। एक साइड से ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको पलट के दूसरी साइड से ब्राउन करेंगे। इसकी साइड चेंज कर देंगे हम। देखिए कितने अच्छे से हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए। तो हम इसको जो जो हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हम उनको निकालते जाएंगे। और सारे ही ऐसे हमने एक के बाद एक सारे हमने अरवी के पत्ते फ्राई कर लेने हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। 3 से 4 मीडियम साइज़ की हमने प्याज़ें काट के रखी हुई थी। इसी ऑयल में हमने अरवी के पत्ते फ्राई किए थे, इसी में हमने प्याज डाल देनी है और इसको हमने ब्राउन कर लेना है। तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको निकाल के हमने दही के साथ पीस लेना है और इसके अंदर हम मसाले जो डालेंगे, लहसुन हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच, 1.5 चम्मच हमने मिर्चा का लिया है, पिसा धनिया हमने लिया है आधा चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच और नमक हस्बे जायका। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी हमने ली है 1/4 चम्मच। प्याज हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको हम पीसने के लिए रख देंगे दही डाल के। ये हमने पीस लिया इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मसाले जो हमने एक साइड पे रखे हुए हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही और प्याज का मिक्सचर हमने ऑयल में डाल दिया था। यहाँ ये पकना शुरू हो गया। साथ हमने इसमें मसाले डालने शुरू कर दिए थे। जो हमने मसाले बताए थे वो सारे हम इसमें शामिल कर देंगे और उसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हम जितना अच्छा भूनते हैं हमारे हंडिया में इतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सारा जो जायका होता है हमारी हंडिया की भुनाई पर होता है। बहुत अच्छा भूनेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नॉर्मल भुनेंगे तो हर चीज़ हमारे मसालों की जो स्मेल होती है, हर मसाले की स्मेल अलग-अलग हमें महसूस होती है खाने में, और फिर से खाने का जायका अच्छा नहीं आता है। इसलिए आप उसको बहुत अच्छे तरीके से भुना करें। अब हम इसको भुनाई हो गई, इसमें हम अरवी के पत्ते जो हमने काट के रखे हुए थे वो हम शामिल कर देंगे। और मसाला आप अपने हिसाब से इसके अंदर कर लें कि शोरबा खाना है या थोड़ा भुना हुआ खाना है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है तो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि ज़्यादा ऑयल डालना है या कम डालना है। बहरहाल अरवी के पत्ते हमारे बन चुके हैं। अब हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 भर के चम्मच हमने डालनी है खुश्क कसूरी मेथी। तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अरवी के पत्ते हमारे तैयार हो गए। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की लगती है। और ये आप समझ लें एक किस्म का ये जो सालन होता है ये वेजिटेबल फ़िश होती है। तो आप इसको खाएं और बताएं, और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए ताकि हमें पता लग जाए कि हम काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। अगर आपको बुरा लगता है तब भी बताएं और अच्छा लगता है तब भी बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।